सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जिससे लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित हो जाएं, अगर आप बिना कुछ कहे किसी के दिमाग में अपनी छवि बसा सकें, कैसा लगेगा? अगर आपके शब्द, आपकी मौजूदगी ही किसी को आपके लिए बेचैन कर दे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि द आर्ट ऑफ सिडक्शन की दूसरी स्टेज है, द सिडक्टिव प्रोसेस। जहां पहले भाग में आपने सीखा कि कौन सा सिडक्टिव कैरेक्टर आपको सूट करता है, अब वक्त है खेल को अगले लेवल पर ले जाने का। यहाँ आपको वो गुप्त रणनीतियां मिलेंगी जिनसे आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसके सोचने का तरीका बदल सकते हैं और धीरे धीरे उसे अपनी दुनिया में खींच सकते हैं। आप जानेंगे कैसे किसी की इच्छाओं को समझें और उन्हें कंट्रोल करें, कैसे धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ खींचें, कैसे उनकी रेजिस्टेंस को खत्म करें और उन्हें अपने प्यार में फंसाएं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है। दोस्तों, आप लोगों ने इस ऑडियो बुक के पहले पार्ट को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने अभी तक 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द सेड्यूसिव प्रोसेस। चैप्टर 1, चूज द राइट विक्टिम। सोचिए, आप जंगल में एक शिकारी हैं। क्या आप किसी भी जानवर पर निशाना साधेंगे या फिर ऐसे शिकार को चुनेंगे जो कमजोर हो, सतर्क न हो और आसानी से जाल में फंस सके? ठीक इसी तरह प्रलोभन, सिडक्शन का खेल भी एक शिकार और शिकारी का खेल है। अगर आप गलत इंसान पर अपनी ऊर्जा और समय लगाते हैं तो सब बेकार जाएगा, लेकिन अगर आप सही व्यक्ति को चुनते हैं तो वो आपकी तरफ खुद ही खींचता चला आएगा। लेखक रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में एक कहानी बताते हैं। 18वीं सदी का मशहूर जियाकोमो कैसानोवा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मोहक सेडक्टर कहा जाता है, वो कभी भी किसी भी महिला को सीधे बहकाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि वो पहले शिकार को चुनता था। ऐसा व्यक्ति जो अकेला महसूस कर रहा हो, जिसे भावनात्मक सहारे की जरूरत हो, या जो किसी रिश्ते में असंतुष्ट हो। एक बार उसने एक अमीर लेकिन दुखी महिला को निशाना बनाया। वो जानता था कि उसकी शादी में प्यार की कमी थी, इसलिए उसने सिर्फ सुनने और समझने का नाटक किया। धीरे धीरे वो महिला उसकी ओर झुकने लगी, क्योंकि कैसानोवा ने उसे वो एहसास दिया जो उसके पति ने कभी नहीं दिया था, महत्वपूर्ण महसूस कराने का एहसास। और अंत में महिला ने खुद ही उसके प्यार में पड़ने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि क्यों जरूरी है सही शिकार चुनना? इसका जवाब है, हर कोई आपके आकर्षण में नहीं आएगा। कुछ लोग आपके प्रति पूरी तरह इम्यून, प्रतिरोधी होंगे। अगर आप गलत व्यक्ति पर मेहनत करेंगे तो आपका वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद होंगे। तो आपको किसे चुनना चाहिए? वो जो अकेला महसूस करता है, वो जो असंतुष्ट है, कुछ नया चाहता है, वो जो भावनात्मक रूप से कमजोर है, वो जो आसानी से प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ी गलती, जब आप गलत व्यक्ति पर अपना जाल डालते हैं। अगर कोई इंसान पहले से ही खुशहाल रिश्ते में है, आत्मनिर्भर है, या आपको कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें कुछ नहीं होगा, बल्कि आप खुद ही निराश और हारे हुए महसूस करेंगे। इसलिए मोहक बनने के पहले कदम में ही सबसे अहम चीज है सही शिकार को चुनना। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि एक बार सही व्यक्ति चुनने के बाद उसे कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। क्या आप कभी इस स्थिति में रहे हैं जब आपको लगा कि कोई आपकी बातों में आसानी से आ रहा है, या फिर कोई पूरी तरह अनइंटरेस्टेड था? नीचे कमेंट में बताइए। चैप्टर 2, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सोचिए, आप किसी तालाब में मछली पकड़ रहे हैं। अगर आप सीधे कांटे में चारा लगाकर उसे पानी में डाल दें तो क्या मछली तुरंत उसे निगल लेगी? बिल्कुल नहीं। पहले वो संदेह करेगी, चारों ओर तैरकर देखेगी, फिर धीरे धीरे उसके करीब आएगी, और जब उसे लगेगा कि सब ठीक है, तभी वो चारे को निगलेगी। यही नियम सिडक्शन में भी लागू होता है। अगर आप सामने वाले को सीधे बहकाने की कोशिश करेंगे तो वो डर कर दूर भाग जाएगा, लेकिन अगर आप उसे एक सुरक्षा का झूठा एहसास देंगे तो वो खुद ही आपकी तरफ खींचता चला आएगा। लेखक रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में जीतने के लिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करता था, वो धोखे और मनोवैज्ञानिक चालों का उस्ताद था। जब भी उसे किसी किले पर कब्जा करना होता तो वो अपनी सेना को पीछे हटने का नाटक करने का आदेश देता। दुश्मन को लगता कि नेपोलियन हार मान रहा है, इसलिए वो रक्षा को ढीला कर देते और राहत महसूस करने लगते। और ठीक उसी वक्त जब उनकी सुरक्षा सबसे कमजोर होती, नेपोलियन पूरी ताकत से हमला कर देता और जीत जाता। ठीक यही रणनीति मोहक लोग
सेडक्टर्स भी अपनाते हैं। वे सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि सब कुछ सामान्य और सुरक्षित है, ताकि वे अपनी रक्षा छोड़ दें और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएं। 1. झूठी सुरक्षा कैसे पैदा करें? धीरे धीरे पास जाएं, झटके से नहीं। अगर आप अचानक किसी के करीब आने की कोशिश करेंगे तो वो सतर्क हो जाएगा। इसके बजाय धीरे धीरे भरोसा बनाएं, बिना ज्यादा जल्दबाजी के। 2. पहले दोस्त बने, फिर प्रेमी। अगर आप शुरू में ही किसी पर बहुत अधिक रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे तो वो असहज महसूस करेगा। पहले उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, बिना किसी उम्मीद के, और जब वो कंफर्टेबल हो जाए तब असली खेल शुरू करें। 3. उसे भ्रम में रखें। कभी कभी उसे अपनी तरफ आकर्षित करें, फिर थोड़ा दूरी बना लें। इससे सामने वाला उलझन में रहेगा और आपके बारे में और सोचने लगेगा। 4. दिखावा करें कि आपको कोई जल्दी नहीं है। अगर सामने वाले को लगे कि आप उसे पाने के लिए उतावले हैं तो वो सतर्क हो जाएगा। इसके बजाय ऐसा दिखाएं कि आप सिर्फ एक सामान्य दोस्त हैं जिससे वो खुलकर बात कर सके। सबसे बड़ी गलती होती है जल्दीबाजी करना। अगर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला खुद को बचाने के लिए इमोशनल वॉल्स बना लेगा, और अगर एक बार वो आपसे सतर्क हो गया तो दोबारा उसका भरोसा जीतना मुश्किल हो जाएगा। सीक्रेट यही है, पहले उसे सुरक्षित महसूस कराएं ताकि वो अपने गार्ड को नीचे कर दे, और जैसे ही वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाए बस वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्या आपने कभी किसी को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा है, बिना उसे एहसास कराए, या फिर खुद किसी के जाल में फंसे हैं? अपनी कहानी कमेंट में बताइए। चैप्टर 3, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। सोचिए, अगर किसी ने आपको एक ही तरह के संदेश बार बार भेजे, मैं तुमसे प्यार करता हूं या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तो क्या आपको कोई उलझन होगी? बिल्कुल नहीं। आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा और फिर शायद आप ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर कोई कभी बहुत करीब आए, फिर अचानक दूर चला जाए, कभी बहुत ध्यान दे, फिर अचानक अनदेखा कर दे? तब दिमाग में एक सवाल उठेगा, आखिर ये चाहता क्या है? यही उलझन आपको उसकी तरफ और खींचने लगती है। यही मिक्स्ड सिग्नल्स की ताकत है, सस्पेंस और उत्सुकता पैदा करना। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी प्रेमिका जोसेफीन को बेहद चाहता था। शुरुआत में उसने जोसेफीन को बेइंतहा प्यार दिया, लेकिन वो इस रिश्ते को हल्के में लेने लगी। नेपोलियन को यह समझ आ गया कि अगर मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा तो उसकी रुचि कम हो जाएगी। फिर उसने चाल चली, जोसेफीन को अनदेखा करने लगा, अपने पत्रों का जवाब देना बंद कर दिया, और अचानक जोसेफीन, जो पहले उसे हल्के में ले रही थी, बेचैन हो उठी। अब वो हर वक्त नेपोलियन के बारे में सोचने लगी, और यही मिश्रित संकेत देने की ताकत थी, मिक्स्ड सिग्नल्स देने की कला। 1. कभी बहुत करीब आओ, कभी दूर चले जाओ। अगर आप किसी को लगातार प्यार और ध्यान देते रहेंगे तो वो इसे हल्के में ले लेगा, लेकिन अगर आप कभी बहुत करीब आएं, फिर अचानक दूर चले जाएं, तो वो सोच में पड़ जाएगा, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। 2. कभी हाँ कहो, कभी ना। अगर आप किसी को हमेशा हाँ कहेंगे तो आप उसके लिए बोरिंग बन जाएंगे, लेकिन अगर कभी हाँ और कभी ना कहें तो वो उलझन में रहेगा और आपके बारे में और जानना चाहेगा। 3. कभी ध्यान दो, कभी इग्नोर करो। अगर आप हर समय सामने वाले को ध्यान देंगे तो वो इसे फॉर ग्रांटेड ले लेगा, लेकिन अगर कभी बहुत प्यार दिखाओ और फिर थोड़ा ठंडा पड़ जाओ तो सामने वाला बेचैन हो जाएगा। 4. खुद को रहस्यमयी बनाओ। अगर आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह खुलकर रख देंगे तो कोई आप में ज्यादा रुचि नहीं लेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्यमयी बने तो लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे। सबसे बड़ी गलती, बहुत ज्यादा सीधा होना। अगर आप किसी को बार बार अपनी भावनाएं जाहिर कर देंगे तो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि ये शख्स मुझे पूरी तरह नहीं मिला है, मुझे इसे और जानना है। सीक्रेट यही है, सस्पेंस और असमंजस बनाए रखना, ताकि सामने वाला आपके बारे में और सोचता रहे। 4. खुद को रहस्यमयी बनाओ। अगर आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह खुलकर रख देंगे तो कोई आप में ज्यादा रुचि नहीं लेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्यमयी बने तो लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे। सबसे बड़ी गलती, बहुत ज्यादा सीधा होना। अगर आप किसी को बार बार अपनी भावनाएं जाहिर कर देंगे तो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि यह शख्स मुझे पूरी तरह नहीं मिला है, मुझे इसे और जानना है। सीक्रेट यही है, सस्पेंस और असमंजस बनाए रखना, ताकि सामने वाला आपके बारे में और सोचता रहे। चैप्टर 4, अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। सोचिए,
आप किसी रेस्तरां में गए और वहां दो टेबल दिखी। एक टेबल खाली पड़ी है, दूसरी पर लोगों की भीड़ है। अब बताइए, आप कहां बैठना पसंद करेंगे? बिल्कुल, भीड़ वाली जगह, क्योंकि वहां कुछ खास होगा। हमारा दिमाग इस तरह काम करता है कि जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, हम भी उसकी ओर खींचने लगते हैं। यही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सोशल प्रूफ कहलाता है। जब हम देखते हैं कि किसी इंसान के आसपास कई लोग हैं, तो हम भी उसे पाने की चाहत करने लगते हैं। और यही है इच्छा की वस्तु बनने की सबसे बड़ी रणनीति। लेखक रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे मोहक महिलाओं में गिना जाता है, लेकिन क्या वो सिर्फ सुंदरता की वजह से आकर्षक थी? बिल्कुल नहीं। क्लियोपेट्रा के पास एक रहस्यमयी ताकत थी। वो खुद को इच्छा की वस्तु बनाना जानती थी। जब उसने रोम के दो सबसे ताकतवर पुरुषों जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपने प्रेम में गिराया, तो पूरे साम्राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। हर कोई उसे पाना चाहता था, क्योंकि उसने खुद को अनमोल, विलासिता से भरी और दुर्लभ बना दिया था। वो ऐसे समारोह रखती जहां सिर्फ चुनिंदा लोग आ सकते थे। उसका पहनावा, उसका आत्मविश्वास और उसकी अनपहुंच उसे और आकर्षक बनाती थी। यही कारण था कि लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सवाल यह है कि आप कैसे बने इच्छा की वस्तु? 1. हमेशा अपनी वैल्यू दिखाओ। अगर लोग आपको आसानी से हासिल कर सकते हैं, तो वो आपकी कद्र नहीं करेंगे। खुद को एक रेयर और एक्सक्लूसिव इंसान बनाओ, जिसे हर कोई पाना चाहे लेकिन आसानी से ना पा सके। 2. अपने आसपास आकर्षण का माहौल बनाओ। हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहो जो तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाएं। अगर लोग देखेंगे कि दूसरे तुम्हें पसंद करते हैं, तो वो भी तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। 3. अपनी मौजूदगी को स्पेशल बनाओ। हर समय उपलब्ध मत रहो। खुद को थोड़ा मिस्टीरियस बनाओ। लोगों को महसूस होने दो कि तुम आसान नहीं हो, तुम्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 4. अपने जीवन को ब्रांड बनाओ। देखो, आज दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए फेमस हैं क्योंकि उन्होंने खुद की इमेज एक ब्रांड की तरह बना ली है। सोचो, शाहरुख खान, विराट कोहली या काइली जेनर, ये लोग सिर्फ इसलिए आकर्षक नहीं हैं क्योंकि ये टैलेंटेड हैं, बल्कि इन्होंने खुद को बेशकीमती बनाया है। 5वें, लोगों में ईर्ष्या, जेलसी जगाओ। अगर लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत लोग हैं, तो उनकी ईर्ष्या जागेगी और वो भी तुम्हारी ओर खींचेंगे। याद रखो, जो चीज सबसे ज्यादा चाही जाती है, वो और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती है। सबसे बड़ी गलती, जरूरतमंद बनना। अगर आप बार बार लोगों के पीछे भागेंगे, जरूरत से ज्यादा ध्यान देंगे या हर वक्त उपलब्ध रहेंगे, तो आप अपनी वैल्यू खो दोगे। लोग सिर्फ उसी चीज की कदर करते हैं जो मिलना मुश्किल हो। सीक्रेट यही है, खुद को इतना खास बना लो कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरसें, न कि तुम उनके पीछे भागो। चैप्टर 5, क्रिएट एन एयर ऑफ मिस्ट्री। इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की बनाई मोनालिसा पेंटिंग को दुनिया की सबसे रहस्यमयी कृति माना जाता है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहेली है उसकी मुस्कान। क्या वह खुश है? क्या वह कुछ छुपा रही है? क्या उसकी मुस्कान में कोई गहरा राज है? सदियों से लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह रहस्य ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। अगर मोनालिसा की मुस्कान सीधी और साफ होती, तो शायद वह इतनी मशहूर नहीं होती, लेकिन उसके रहस्य ने उसे अमर बना दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो आपको रहस्यमयी बनना होगा। अगर आप अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता देंगे, तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ बातें छुपाकर रखेंगे, तो लोग आपके बारे में और जानना चाहेंगे। याद रखें, जो चीज आसानी से समझ में आ जाती है, वह जल्दी अपनी अहमियत खो देती है। रहस्य बनाए रखने की ताकत। 1. अपनी जिंदगी की हर बात तुरंत मत बताइए। अगर लोग आपको पहले ही पूरी तरह से समझ लेंगे, तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अपने जीवन की कुछ बातें छुपा कर रखें, ताकि लोग आपके बारे में और जानना चाहें। किसी भी इंसान को अपनी पूरी कहानी एक बार में मत सुनाइए। धीरे धीरे लोगों को अपने बारे में जानने का मौका दीजिए। जितना कम बताएंगे, लोग उतना ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। 2 बार, कभी कभी चुप रहना भी आकर्षण बढ़ाता है। जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे, तो हर बार सीधा जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी हल्की मुस्कान देकर या शायद कभी बाद में बताऊंगा जैसा जवाब देकर रहस्य बनाए रखें। यह तरीका मोहक, सेडक्टिव होता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। सामने वाला जितना सोचता रहेगा,
उतना ही वह आपके बारे में और जानने की कोशिश करेगा। 3. अपनी इमेज को अनप्रेडिक्टेबल बनाइए। अगर लोग पहले से ही समझ जाएं कि आप हर बार क्या करने वाले हैं, तो वे आप में रुचि खो देंगे। लेकिन अगर आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित हैं, तो लोग आपकी हर हरकत पर ध्यान देंगे। कभी कभी कुछ ऐसा करें जो लोग उम्मीद न कर रहे हों। अपने मूड और फैसलों को थोड़ा रहस्यमयी बनाए रखें। 4. सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी मत खोलिए। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी दिखा देते हैं, जिससे वे अपनी मिस्ट्री खो देते हैं। अगर आप हर दिन अपनी हर छोटी बड़ी चीज शेयर करेंगे, तो लोगों को आपके बारे में जानने का कोई रोमांच नहीं रहेगा। हमेशा थोड़ा सा मिस्टीरियस बनकर रहिए। सिर्फ वही चीजें शेयर करें जो आपकी इमेज को खास बनाए। इस रणनीति को अपनाने के लिए आपको अपनी बातचीत में थोड़ा रहस्य रखें। हर सवाल का सीधा जवाब न दें, बल्कि थोड़ा सस्पेंस बनाए रखें। अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ हिस्सों को प्राइवेट रखें। अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से भी मिस्ट्री बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में और जानना चाहें, तो उन्हें सब कुछ तुरंत मत बताइए। थोड़ा रहस्यमयी बनकर रहिए, ताकि लोग आपकी तरफ खींचते चले जाएं। जो चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती, वही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अब अगले अध्याय में, अब जब हमने सीखा कैसे रहस्य बनाए रखना लोगों को आकर्षित कर सकता है, तो अगले अध्याय में सीखेंगे कि शब्दों की ताकत से कैसे लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। यूज द पावर ऑफ वर्ड्स। शब्दों की शक्ति का उपयोग करना। 1930 के दशक में जर्मनी आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा था। उस समय एक व्यक्ति ने सिर्फ अपने शब्दों से लाखों लोगों को अपने पीछे कर लिया। एडोल्फ हिटलर। वह सत्ता में आने से पहले कोई राजा या ताकतवर इंसान नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में एक ऐसी आग थी जो लोगों के दिमाग और दिलों में गहराई से उतर जाती थी। वह अपने भाषणों में इमोशंस, रिदम और पावरफुल वर्ड्स का ऐसा जादू चलाता था कि लोग पूरी तरह से उसकी बातों में बह जाते थे। उसका आत्मविश्वास और शब्दों की ताकत ही थी जिसने उसे एक साधारण इंसान से जर्मनी का सबसे शक्तिशाली नेता बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, बल्कि यह लोगों की सोच, भावनाओं और निर्णयों को बदल सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे लोगों के दिमाग में एक गहरी छवि बनाते हैं। अगर आप सही शब्दों का उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपनी छवि को यादगार बना सकते हैं। शब्दों की शक्ति से आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं और यहाँ तक कि किसी को अपने प्रति आकर्षित भी कर सकते हैं। गलत शब्दों का उपयोग करने से लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं। शब्दों की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करें? 1. अपनी आवाज और लहजे को प्रभावशाली बनाएं। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि आपका बोलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी आवाज आत्मविश्वास से भरी होगी, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। धीमी और स्थिर आवाज आत्मविश्वास दिखाती है। ज्यादा ऊंची आवाज या हड़बड़ाहट से बचें, इससे घबराहट झलकती है। अपने शब्दों के बीच छोटे छोटे ठहराव, पॉजेस दें, ताकि आपकी बातों का असर बढ़े। 2. सही शब्दों का चयन करें। जो लोग प्रभावशाली होते हैं, वे हमेशा शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं। हर बात को सीधे सीधे कहने के बजाय थोड़ा रहस्य और गहराई जोड़ें। सीधा मैं तुम्हें पसंद करता हूं कहने की बजाय कुछ ऐसा कहें, जब तुम पास होती हो तो लगता है जैसे दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो गई हो। अपनी बातों में स्टोरी टेलिंग जोड़ें, ताकि लोग आपकी बातों से जुड़ सकें। 3. शब्दों से इमेज बनाइए। जब भी आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो शब्दों से एक दृश्य, विजुअल इमेज बनाइए। ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपके शब्दों को महसूस कर सके। अगर आप किसी को अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो सीधा मैं पहाड़ों में गया था कहने के बजाय कुछ ऐसा कहें, सर्दियों की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और सूरज की रोशनी बर्फ के टुकड़ों पर चमक रही थी। हर सांस के साथ ताजगी महसूस हो रही थी। जब लोग आपकी बातों को महसूस करने लगते हैं, तो वे आपसे गहराई से जुड़ जाते हैं। 4. शब्दों में भावनाएं जोड़ें। केवल तथ्य बताने से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बातों में भावनाएं, इमोशंस जोड़ते हैं, तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। सीधा यह फिल्म अच्छी थी कहने के बजाय कहें, यह फिल्म इतनी जबरदस्त थी कि मैं आखिरी सीन में अपने आंसू नहीं रोक पाया। जो बात दिल से कही जाती है, वह सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। 5. मिस्ट्री बनाए रखें।
हमेशा अपनी बातें पूरी तरह से खोलकर मत रखिए। लोगों को आपकी बातों में और दिलचस्पी लेने के लिए कुछ अधूरा छोड़िए। सीधा, कल मैं एक बहुत खास इंसान से मिला, कहने के बजाय कुछ ऐसा कहिए, कल की शाम बहुत खास थी। मैंने किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इस तरह की बातें लोगों को और अधिक जानने के लिए उत्सुक कर देती हैं। सवाल यह है कि कैसे इस रणनीति को अपनाएं। सबसे पहले अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। बोलते समय आत्मविश्वास रखें। अपनी बातों को महसूस कराइए, सिर्फ कहिए मत। थोड़ा रहस्य और गहराई बनाए रखें। भावनाओं को शब्दों में लाना सीखें। शब्दों की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वे किसी की सोच और भावनाओं को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा, आवाज और शब्दों को प्रभावशाली बना लेते हैं तो लोग आपके शब्दों के जादू में खो जाएंगे। जो लोग अपनी बातों से दूसरों को आकर्षित करना जानते हैं वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 मिक्स प्लेजर विथ पेन। महान चित्रकार पाब्लो पिकासो केवल अपनी पेंटिंग के लिए ही मशहूर नहीं थे, बल्कि उनके प्रेम संबंध भी उतने ही चर्चित थे। उनकी प्रेमिकाएं उनके लिए सब कुछ थीं, लेकिन पिकासो कभी भी उन्हें पूरी तरह से इमोशनल सिक्योरिटी नहीं देते थे। वह कभी बेहद प्यार जताते तो कभी पूरी तरह से ठंडे हो जाते। उन्होंने फ्रैंकोइस गिलो को कभी बहुत प्यार दिया तो कभी अनदेखा किया, जिससे वह उनकी ओर और आकर्षित हो गईं। उनके इस प्यार और दूरी के खेल ने उनकी प्रेमिकाओं को उनके साथ बांध कर रखा, क्योंकि वे हर बार यह सोचती थीं, शायद अगली बार वे मुझे पूरा प्यार देंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब किसी रिश्ते में आनंद और पीड़ा दोनों का मिश्रण होता है तो वह और भी गहरा और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार, यदि आप हमेशा किसी को खुश ही रखते हैं तो वे आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभी दूरी बना लेते हैं या थोड़ी पीड़ा देते हैं तो सामने वाला और ज्यादा जुड़ जाता है। इंसान को जो चीज आसानी से मिल जाती है वह उसकी कदर नहीं करता, लेकिन जब कभी कभी चुनौती मिलती है तो उसकी इच्छा और बढ़ जाती है। यह तकनीक सिर्फ रोमांस में ही नहीं बल्कि बिजनेस, दोस्ती और हर प्रकार के रिश्तों में काम करती है। आनंद और पीड़ा के मिश्रण की रणनीति कैसे अपनाएं? 1. हमेशा उपलब्ध मत रहें। अगर आप किसी को हर समय उपलब्ध रहते हैं तो वे आपकी कदर करना बंद कर देंगे। जब आप कभी कभी अनुपलब्ध होते हैं तो सामने वाला आपको और भी पाने की कोशिश करेगा। जब कोई तुरंत रिप्लाई की उम्मीद करे तो कभी कभी देरी करें। कभी कभी व्यस्त दिखें ताकि लोग आपको हल्के में न लें। 2. अप्रत्याशित बनिए। बी अनप्रेडिक्टेबल। जब लोग आपके व्यवहार को पहले से ही समझने लगते हैं तो वे बोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप अप्रत्याशित होते हैं तो लोग आपके साथ और गहराई से जुड़ जाते हैं। कभी अचानक अत्यधिक प्रेम दिखाएं तो कभी थोड़ी दूरी बना लें। सामने वाले को हर बार अंदाजा न लगने दें कि आप आगे क्या करने वाले हैं। 3. जेलसी का खेल खेलिए। कभी कभी हल्की ईर्ष्या, जेलसी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि वे आपको खो सकते हैं। जब इंसान को डर लगता है कि वह कुछ खो सकता है तो वह और भी ज्यादा उसे पाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो दूसरों से भी संवाद बनाए रखें। यह सामने वाले को दिखाएगा कि आपके पास और भी विकल्प हैं, जिससे वे और ज्यादा आपके प्रति आकर्षित होंगे। 4. अति न करें, बैलेंस बनाए रखें। आनंद और पीड़ा का सही संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा दूरी बना लेंगे तो सामने वाला आपको छोड़ भी सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा आनंद ही देते रहेंगे तो लोग आपकी अहमियत भूल जाएंगे। बीच बीच में खुशियों के पल दें, फिर थोड़ी दूरी बनाए रखें। इसे एक खेल की तरह खेलें, लेकिन ईमानदारी बनाए रखें। कैसे इस रणनीति को अपनाएं? हमेशा उपलब्ध मत रहें। अप्रत्याशित बने ताकि लोग आपके बारे में सोचते रहें। हल्की ईर्ष्या का खेल खेलें ताकि सामने वाला और जुड़ा रहे। संतुलन बनाए रखें, न ज्यादा दूर जाए न ज्यादा चिपकें। आकर्षण केवल मीठे शब्दों या ध्यान देने से नहीं बनता, बल्कि उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव जरूरी होता है। अगर आप आनंद और पीड़ा का सही संतुलन बना लेते हैं तो लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। यह सिर्फ प्रेम संबंधों में नहीं बल्कि दोस्ती, बिजनेस और अन्य रिश्तों में भी काम करता है। चैप्टर 8 गिव देम स्पेस टू फॉल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं तो वो हमसे दूर चली जाती है, लेकिन जब हम थोड़ा ठहरते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं तो वही चीज धीरे धीरे हमारी ओर आने लगती है। यह सच सिर्फ चीजों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है।
जब आप किसी को मजबूर करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें खुद अपनी भावनाओं में डूबने देते हैं, तो वही असली सेडक्शन की ताकत बन जाती है। और यह बात हमें इतिहास की एक बेहद दिलचस्प कहानी से सीखने को मिलती है। फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को जब पहली बार जोसेफीन से प्यार हुआ तो उन्होंने बिना देर किए उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन जोसेफीन पूरी तरह से तैयार नहीं थी। नेपोलियन चाहते तो जबरदस्ती उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन्हें सोचने और महसूस करने का समय दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे जोसेफीन खुद नेपोलियन की ओर खींचती चली गई। वह अब कोई दबाव नहीं महसूस कर रही थी, बल्कि अब यह उनका खुद का फैसला था। और यही था नेपोलियन का सबसे बड़ा सीक्रेट। जब आप किसी को उनकी भावनाओं में खुद गिरने की जगह देते हैं तो वे और गहराई से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अब सवाल उठता है, यह रणनीति कैसे काम करती है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उन्हें खुद अपनी भावनाओं में डूबने देना होगा। जब हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वे भाग जाते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं, तो सामने वाला खुद हमारी ओर आने लगता है। ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में नहीं, बल्कि हर तरह के आकर्षण में काम करता है। इस रणनीति को कैसे अपनाएं? 1. बहुत ज्यादा कोशिश मत करो। अगर आप किसी को लगातार इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आप नीडी लगने लगते हो। हमेशा पीछा करना आपको कमजोर दिखाता है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा इंतजार करो, तभी लोग तुम्हारी कदर करेंगे। दो सामने वाले को खुद फैसला लेने दो। इंसानों को अपनी भावनाओं को खुद महसूस करना पसंद है। अगर आप किसी को बार बार कहोगे कि तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, तो वे उल्टा दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप बस मौजूद रहोगे तो सामने वाला खुद तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। 3. आकर्षण बढ़ाने के लिए अधूरी इच्छा बनाए रखो। अगर आप किसी को बार बार हाँ कहोगे तो वे तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। थोड़ा अनकहा रहने दो, थोड़ा रहस्य बनाए रखो, तभी सामने वाला तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचता रहेगा। 4. पीछे हटो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सामने वाले को यह मत लगने दो कि तुम पूरी तरह से गायब हो गए हो, बल्कि थोड़ा सा गायब हो जाओ ताकि वे तुम्हें मिस करने लगें। अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। थोड़ा अनुपलब्ध रहो, लेकिन पूरी तरह से गायब मत हो जाओ। असली आकर्षण तब होता है जब सामने वाले को खुद उनकी भावनाओं में डूबने दिया जाए। जब तुम बहुत ज्यादा कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब तुम थोड़ा स्पेस देते हो तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते चले आते हैं। तो अगली बार किसी को आकर्षित करने की जल्दबाजी मत करो, बल्कि उन्हें खुद महसूस करने का समय दो। चैप्टर 9, यूज फिजिकल ल्यूर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना एक शब्द कहे भी पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? उनके चलने का तरीका, उनका अंदाज, उनकी आंखों की चमक, ये सब उनके आकर्षण को और बढ़ाते हैं। असली सिडक्शन सिर्फ बातों से नहीं होती, बल्कि हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और नजरों के जादू से होती है। और यही रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में हमें सिखाते हैं, शारीरिक संकेतों का जादू। लेकिन पहले एक कहानी। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को इतिहास में सबसे बड़ी सेडक्टर्स, मोहक स्त्रियों में गिना जाता है। लेकिन क्या उसने सिर्फ अपनी बातें या शब्दों से पुरुषों को अपने बस में किया था? नहीं, उसका जादू उसकी आंखों में था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में था, उसकी मौजूदगी में था। जब जूलियस सीजर और बाद में मार्क एंटनी उसके पास आए तो उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह उनकी आंखों में देखती, हल्की सी मुस्कुराती, धीरे धीरे चलती, और बस सामने वाला खुद उसकी ओर खींचने लगता। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी प्रभावशाली थी कि कोई भी उसके आकर्षण से बच नहीं सकता था। और यही बात हमें समझनी होगी, सेडक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे हाव भाव से भी होती है। तो अब सवाल यह है कि हम इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो केवल बातों पर ध्यान मत दो। आपका चलने का तरीका, खड़े होने का अंदाज, आंखों की भाषा, यह सब उतना ही जरूरी है। अब हम 4 शक्तिशाली तरीकों को समझेंगे जो आपको और भी आकर्षक बना सकते हैं। 1. आंखों से बात करो। आंखें सबसे शक्तिशाली हथियार होती हैं। जब आप किसी से बात करें तो हल्की लेकिन गहरी नजर से देखें। अगर आप बार बार आंखें चुरा रहे हो तो सामने वाला आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। लेकिन अगर आप संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजरों का इस्तेमाल करोगे
तो सामने वाला खुद आपके बारे में सोचने लगेगा। टिप, हल्की नजर डालो, फिर थोड़ा हटो, फिर दोबारा देखो। यह एक माइक्रो सेडक्शन गेम है। 2, अपनी चाल में आत्मविश्वास रखो। वॉक विद कॉन्फिडेंस। अगर आप झुके हुए, घबराए हुए या जल्दबाजी में चलते हो तो आपकी पर्सनालिटी कमजोर लगती है। आकर्षक लोगों की चाल धीमी, सधी हुई और आत्मविश्वास से भरी होती है। एक छोटी ट्रिक, चलते समय हल्की मुस्कान और सीधा शरीर रखो। अपने कंधों को रिलैक्स रखो और अपनी चाल को संयमित करो। याद रखो, अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हो तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। 3, अपने हाव भाव को काबू में रखो। बहुत ज्यादा हाथ पैर हिलाने से आप नर्वस लग सकते हो। आपका हर मूवमेंट एकदम नेचुरल और फ्लो में होना चाहिए। कैसे करें? जब भी बात करो अपने हाथों को आराम से हिलाओ, ना बहुत तेज ना बहुत रुक रुक कर। धीमे धीमे मुस्कुराओ। अचानक बड़ी मुस्कान देने से यह फेक लग सकता है। थोड़ा स्पेस बनाकर खड़े रहो। बहुत नजदीक जाने से सामने वाला असहज हो सकता है। अगर आप अपने हाव भाव को कंट्रोल में रखोगे तो आपकी पर्सनालिटी और आकर्षक लगेगी। 4, छूने की कला, द पावर ऑफ सटल टच। इंसानी स्पर्श, टच का एक अलग ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। लेकिन ध्यान रहे, स्पर्श बहुत ही सूक्ष्म और सहज होना चाहिए। कैसे करें? बातचीत के दौरान हल्के से कंधे पर हाथ रखना। हंसते समय हल्के से हाथ छू देना। जरूरत से ज्यादा टच करने से बचो, यह नकली लग सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो सामने वाला आपके प्रति ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ने लगेगा। शब्दों से ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आंखों से, चाल से, हाव भाव से और सही स्पर्श से आप अपने आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। क्लियोपेट्रा, नेपोलियन और महान सेडक्टर्स ने इसी कला का उपयोग किया। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो शब्दों से ज्यादा अपनी मौजूदगी और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। चैप्टर 10, कीप देम इन सस्पेंस। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी मौजूदगी आपके दिमाग में बस जाती है? वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक राज बनकर आपके अंदर सवाल खड़ा कर देती है। वो पूरी तरह से खुलता नहीं, लेकिन उसकी हर बात में एक अनकहा रहस्य होता है। यही होता है सस्पेंस का जादू। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं। किसी को अपनी ओर खींचने का सबसे आसान तरीका यह है कि उन्हें अधूरी जानकारी दो, ताकि वे और जानने के लिए बेताब रहें। 19वीं शताब्दी का मशहूर लेखक लॉर्ड बायरन अपने समय का सबसे आकर्षक और रहस्यमयी व्यक्ति था। वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब भी बोलता उसकी बातों में एक गहरा मतलब होता। कई औरतें उसकी ओर खींचती थीं, लेकिन वो कभी पूरी तरह से किसी के लिए खुलता नहीं था। उसके इस रहस्यपूर्ण स्वभाव ने उसे और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। लोग उसकी पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते थे और इसलिए उसे और जानने के लिए बेताब रहते थे। उसने कभी किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो असल में क्या सोच रहा है, और यहीं से उसकी सेडक्शन का जादू पैदा हुआ। रॉबर्ट ग्रीन हमें यही बताते हैं कि अगर आप किसी को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो हमेशा अपने बारे में थोड़ा सा रहस्य बनाए रखो। तो इस तकनीक को हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं? अपने बारे में सब कुछ मत बताओ। डोंट रिवील एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। जब आप किसी से पहली बार मिलो तो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी मत सुनाओ। हमेशा अपने बारे में कुछ बातें छिपा कर रखो, ताकि सामने वाला और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो। अगर आप पहले ही सब कुछ बता दोगे तो आपके बारे में जानने की उत्सुकता खत्म हो जाएगी। टिप, अपनी लाइफ में कुछ रहस्यमयी एलिमेंट्स बनाए रखो, ताकि लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएं। 2, ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो। डोंट रिएक्ट टू मच। जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो हमेशा थोड़ा सोच कर जवाब दो। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव मत बनो, बल्कि अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। अगर लोग तुम्हारी हर हरकत को समझ नहीं पाते तो वे तुम्हें और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। टिप, हल्की मुस्कान दो, लेकिन अपनी असली भावनाओं को पूरी तरह से प्रकट मत करो। 3, अचानक से गायब हो जाओ। अगर आप हमेशा उपलब्ध हो तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे। कभी कभी खुद को थोड़ा दूर कर लो, ताकि लोग तुम्हारी मौजूदगी को मिस करें। ये लोगों के अंदर तुम्हारे लिए लालसा, डिजायर बढ़ा देगा। कैसे करें? किसी पार्टी या ग्रुप में हो तो हमेशा सबसे ज्यादा बात करने वाले मत बनो। कभी कभी सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, ताकि लोग सोचें कि तुम क्या कर रहे हो। अगर कोई तुम्हें मिस करने लगे तो समझो कि तुम सस्पेंस का जादू सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। 4, अपनी बातचीत को क्लिफ हैंगर पर छोड़ो। लीव कॉन्वर्सेशंस ऑन अ क्लिफ हैंगर।
जब भी किसी से बात करो तो हमेशा कुछ ऐसा कहो जिससे सामने वाला और ज्यादा जानना चाहे। पूरी कहानी मत बताओ, बल्कि किसी रहस्यमयी मोड़ पर छोड़ दो। ये लोगों को मजबूर कर देगा कि वे तुम्हारे बारे में और सोचें। टिप: अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हें क्या पसंद है, गलत जवाब। मुझे घूमना पसंद है, मैं इस जगह गया था, वहां यह किया। पूरी कहानी सुना दी। सही जवाब: मुझे एडवेंचर पसंद है, लेकिन मैं हमेशा नई जगहें ढूंढता रहता हूँ। शायद किसी दिन तुम्हें बताऊं। इससे सामने वाला तुम्हारी बातों में और दिलचस्पी लेने लगेगा। रहस्यमयी बनो, सब कुछ मत बताओ। हमेशा लोगों के दिमाग में सवाल छोड़ो ताकि वे तुम्हारे बारे में और सोचें। अपनी मौजूदगी को इतना आसान मत बनाओ कि लोग उसकी कद्र करना भूल जाएं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेडक्शन हमें सिखाती है कि आकर्षण कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे कुछ लोग अपनी बातों, हाव भाव और मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स से दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं। कभी सायरन की तरह मोहक बनो, कभी चार्मर की तरह दिल जीतने वाले, कभी रहस्यमयी स्टार बनो, और कभी दूसरों को उनकी ही फीलिंग्स में उलझाने वाले कॉकेट बन जाओ। लेकिन इस कला का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। यह किताब सिर्फ किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से बेहतर कनेक्ट करने और अपनी पर्सनालिटी को मजबूत बनाने के लिए भी है। क्या तुमने इस किताब से कुछ सीखा? तुम्हें कौन सा सेडक्टिव पर्सनालिटी टाइप सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में बताओ। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों के दमदार ऑडियो बुक समरी। तो जुड़ो हमारे साथ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। अगली ऑडियो बुक कौन सी होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद को अपग्रेड करते रहो।